हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जो हम आप लोगों को बीच कहानी लेकर आए हैं, सास बहू के साथ क्या हुआ। सवेरे में सुस्ती में उठी आलसाई सी बाहर बरामदे पर आ गई और कसमसाती हुई दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए अपने बहू को पूरी बाहर उभारते हुए अंगड़ाई ली कि पीछे से एक सिसकारी सुनाई दी। आरती जी, ऐसी अंगड़ाई तो मेरे दिल के टाँकों टूट जाएगी। गुड मॉर्निंग, साहिल मुस्कुराता हुआ बोला। हाय रे, आप यहाँ। मैं शर्मा गई, दोनों हाथों से अपनी बदन को छुपाने लगी, पर रात की बात मुझे याद आ रही थी। अब मैं भी कुछ करना चाहता था, साहिल का समान सामना करना चाहता था। शायद आज हुए मेरे साथ जोर जबरदस्ती करे, पर इसके विपरीत मैं उसे रीझना चाहती थी, पर मुझ में इतना साहस नहीं था। पर साहिल बेशरम था, एक के बाद एक मुझे पर तीर मारता गया, मुझे काम भी बनाता नजर आने लगा। मैं मन मजबूत करके वहीं खड़ा रहा। जरा हाथ नीचे करो ना, आपके वृक्ष बहुत सुंदर हैं और सुंदरता दिखाई जाती है, छुपाई नहीं जाती। मेरे बदन की नहराते हुए उसने कहा, हाय साहिल जी, ऐसे ना कहो, मुझे शर्म लगती है। मैंने अपने सीने से हाथ हटाकर चेहरे छुपा लिया। वो मेरे पास आ गया और मेरे चेहरे को ऊपर उठा दिया। इस खूबसूरत चेहरे पर पर्दा ना करे, ये बड़ी बड़ी आंखें, गोरे रंग, गुलाबी गाल, ये एक हार बुलाता बदन, गजब की सुंदर। भगवान ने सारी खूबियां आप में डाल दी है। हाय, मैं मर जाऊंगी, मैं सिमटती हुई बोली। उसके बातों मुझे शहद सी ज्यादा मीठी और सुहानी लगी रही थी। मैं इस बातों से बिखबरा था कि कमला अपने कमरे की बाहर खड़ी सुनकर मुस्कुरा रही थी। हाय, कश्मीर की बदियां भी इतनी सुंदर नहीं होगी जितनी सुरीली ये पहाड़ियां हैं। ये तराश हुआ बदन, ये कमरा कहीं कोई अप्सरा उतर आई है, जैसे मैंने अपनी आंखें बंद किए हैं, अपने हाथ नीचे कर लिए। मेरे उभर अब उसके सामने था। साहिल ने मेरे बहुत नजदीक आ गया था। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा था, मैं घबरा उठा। हाय राम जी, मैं कहते हुए मुड़ी और भागने की ज्यों ही कदम बढ़ाई, मैं कमला से टकरा गई। हाय राम जी, मैं माँ जी, आप जरा संभल कर, आरती गिर जाओगी। सुनो, मैं जरा काम से बाजार जा रहा हूँ, साहिल को चाय नाश्ता और खाना खिला देना, देखना कुछ कमी ना हो। 1 बजे तक आ जाऊंगा। मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। साहिल ने फिर एक तीर छोड़ी। भारी जवानी, जीवन, जिस्म, तरपाती अदाएं किसके लिए है। मैंने देखा कमला जी जा चुकी थी। अब हम दोनों घर में अकेले थे और कमला ने जब साहिल को छूट दे दी थी तो मुझे भी उसका फायदा उठा लेना था। कहाँ से सीखा ये सब। जब से आप जैसी सुंदर दिखी, दिल की बात जवान पर आ गई। मैं अब चलती हुई अपने कमरे में आ गई। साहिल भी अंदर आ गया। मैंने चिन्ह उठाई और सीने पर डालने ही वाली थी कि उसने चिन्ह खींच ली। इसे अभी दूर ही रहना दो और 2 कदम आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो आप, छोड़ दीजिए ना। मैं सिमटने लगी, हाथ छोड़ने की असफल कोशिश करने लगी। आरती प्लीज, आप बहुत अच्छी है, बस एक बार मुझे किस करने दो, फिर चला जाऊंगा। उसने अब मेरी कमर से हाथ डाल दिया। नीचे से उसका पैजामा तंबू बन चुका था। मेरे में बॉल खा गई और कसमसाने लगी। शर्म से मैं लाल हो उठी थी, मेरा बदन भी आग हो रहा था। साहिल, देखना कर, मैं मर जाऊंगी, मैंने नखरे दिखाते हुए भाव खा रही थी। उसके बाद उसके बदन से अपना बदन सहलाने लगी और उसे धकेलने लगी। आरती देख, तेरे सुखी हुई होठ, तरपाता हुआ बदन, आज मेरे पास आ जा, तेरा जिस्म में तरवाहट आ जाएगा। साहिल, मैं पराई हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, ये पाप है। उसे नखरे दिखाते हुए मैं शर्म से दोहराई हुई चली गई। आरती, तेरे सारे पाप मेरे ऊपर, तुझे पराई से अपना ही होती है बना रही हूँ। उसने अपना सामान मेरे सामान पर डाल दिया। साहिल, संभालो अपने आप को, दूर रखो अपने को। अब तो वास्तव में मुझे पसीना लगने लगा। मेरे
बदन सहर उठा था। कमला की रात वाली जुदाई मेरी आंखों के सामने घूमने लगती थी। मुझे लगा कि ये अपना सामान मेरे सामान में अब तो घुसेर ही देगा। मेरे सामान की दरार में उसका सामान फंसता सा लगा। सामान की साइज तक मुझे महसूस होने लगा था। मैंने घूमकर साहिल के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुद्राता थी, मुस्कुराहट थी, मिठास थी। लगता था कि वो मुझे पर किस कदर मर चुकी थी। मैं शर्म के मारे मरी जा रही थी। मुझे उसने प्यार में चूम लिया। मैंने उसकी बाहों में अपनी आप को ढाल छोड़ दिया, सामान को भी ढीला कर दिया। उसने नारा खींच लिया। मेरे साथ उसका पैजामा भी नीचे आ गिरा। मैं उसकी बाहों में कसमसा उठी। मैं सामने बिस्तर पर हाथ रखकर दोहरी होती गई और सिमटती गई, पर झुकने से मेरी सामान खुल गई और उसका सामान मेरे दरारों में समझता चला गया, यहाँ तक कि अंदर के फूल को भी गुदगुदाना दिया। मुझे एकाएक फूल पर ठंडा सा लगा। साहिल ने अपने थूक को मेरे सामान के फूलों पर भर दिया था। लगा कि चिकना सुपारा फूल के अंदर घुस चुका था। मेरी मुख से निकल गई। मेरी दुबली पतली काया गिर गई। सुंदर सी गोली मेरे प्यास जवानी। हाय रे, आरती कितनी चिकनी है रे। ये उसका सामान मेरे सामान के अंदर सरकता चला गया। मेरे दिल में चैन आ गया। जुदाई के साथ साथ ही मेरे शरीर में जुदाई की झुरझुराते भी आने लगी थी कि आखिर जुदाई शुरू हो चुकी थी। उसके हाथ मेरे पीठ के सहलाने हुए बेबी तक पहुंच गए थे और अब हाय रे, उसने मेरे सामान मसल डाला। मैं शर्म से झुकर सी गई। मैं धीरे धीरे बिस्तर पर पसर गई। मैंने अब हिम्मत करके अब मेरे सामान को मसलता, थपथपाता, नाचता, खींचता रहा था। मुझे मस्ती चढ़ती जा रही थी। अपने मुट्ठियां में तकिए को फंसा रही थी, दांतों से अपनी होठों को काट रही थी और पलंग धक्के के साथ हिल रहा था। अब वो मेरे पर लुट गया था। उसका पूरा भार मेरे पीठ पर था और कमर हिल कर धक्का मार रहा था। मेरे मुख से बार बार आह निकल पड़ती थी। मेरे जानू, अब बस कर, अब अपना सामान की बाहर निकाल ले। अपना सामान धीरे से निकाला और मुंह में डाल दिया। मुझे एकाएक अपना मुंह पर चिकनी सुपारी की गुदगुदाई हुई और मेरे के स्वागत में आपने दोनों पट खोल दिया और सामान अकड़ता हुआ तीर की तरह अंदर मेरे मन और आत्मा तक को शांत मिलाने लगी। मुंह की गहराई तक घुसता चला गया और जोर तक छू लिया। दर्द उठने लगा पर मजा बहुत आ रहा था। मुंह को फेरता हुआ दूसरे धक्के ने मेरे मुख से जबरदस्ती चीख निकाल दी। मेरे सामान से खून बह निकला। हाय, साहिल देखा, बहुत दर्द हो रहा था। धीरे करना। हाय रे, मेरे बच्चे की मार देगा क्या? कमला की पीछे से आवाज आई। मैं घबरा उठी। ये कहां से आई आवाज? नहीं, वो धक्का जोर से लगा रहा था। बस आरती, मेरी बच्ची, मैं हूँ, यहाँ आराम से ले। कमला ने हम दोनों को ठीक से लेटाया और तालियों से खून साफ किया और मेरे सामान पर क्रीम लगाया और अब ठीक है, चलो शुरू हो जाओ सब। साहिल मेरे दोनों पाँव के बीच में आ गया और सामान को उतार दिया। चिकनी बदन मानो फिसला हुआ आराम से पूरी बैठी गई। मुझे बड़ा सुकून मिला। अब मुझे बहुत प्यार लग रहा था। कमला भी अब मेरे छाती सहला रही थी। वो साहिल की सामान भी साहिल सहला देती थी और अपना थूक लगाकर उंगली को उसके सामान में डाल देती थी। इसी प्रक्रिया से साहिल बहुत उत्तेजित हो जाता था। अब कमला ने साहिल को सामान को उंगली से उसके धक्के भी बढ़ा गया था। मेरे मन फक हो रहा था। मेरे जिस्म बिजली से भर उठा था। बदन कसबाटा में आ चुका था। सारी दुनिया मुझे में सिमट नजर आ रहा था। लगा कि सारी तेजी, सारी बिजलियां, सारा खून मेरे सामान के रास्ते बाहर आ जाएगा। माँ मर गई। बस बेटे, हो गया, निकाल दो झर सा। कमला प्यार से मेरी सामान को सहलाती हुई झरने में मदद करने लगी।
मम्मी मैं मर गई। राम मेरे राम जी, अरे मैं जरा सी झर गई हूँ, धीरे धीरे सामान निकाल, देख वो झर रहा है। उसकी सामान धीमा हो गया है। ऐसे में झरना बहुत सुहाना लग रहा था, पर साहिल जोर लगाने की कोशिश कर रहा था। कमला ने उसके कमरा थाम रखी थी, कहा वो झटकता न, मर दो। मैंने साहिल का सामान बाहर निकाल दिया और करवट लेकर लेट गई। कमला ने उसका सामान हाथ में भरा और जोर से रगड़ कर मुंह में डाल दिया। ओ मैं मर गया, हाय निकाल दिया रे, भरोसा की और पिचकारी छोड़ दी। देख इसके सामान के पिचकारी देख। मैंने अपने मुख दोनों हाथों से छुपा लिया। वो झरता रहा और एक तरफ बैठ गया, पर कमला ने छीन लिया। अभी और ले, अपने पिया तो परदेश में हैं, सोई मैं ठिकावा ले अब अभी उनको आने में बहुत टाइम है। तुम बहुत 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 अच्छे हो। प्यार से मैं माँ के गले लगाई। मन में आया कि पिया भले ही परदेश में है, हम माँ बेटी तो साहिल के जिस्म से अपनी सामान की अंग तो शांत कर ही सकती हूँ। साहिल एक बार और मेरे पर आ गया, मैंने भी अपने महीनों की प्यास बुझा देगी। बेटी मैं तो जीवन से ही ऐसा काम चला रही हूँ। खरी के देश गया है, इसी खारी को तो फिर पड़ोसी ही लेगा। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ।